मम्मी आप। कैसा है तू? पापा मम्मी आई है। चलो मम्मी अंदर। तुम यहाँ? ये कौन है? ये मोनू है। तो तुमने ये माला वगैरह क्यों पहन रखी है? मैंने शादी कर ली है और ये मेरे हस्बैंड है। क्या तुमने शादी कर ली है? मम्मी आपने शादी कर ली, अब मुझसे मिलने नहीं आओगे? मोनू आप 1 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? बहुत जल्द शादी कर ली तुमने। वैसे भी हमारा तो बहुत जल्द डिवोर्स होने वाला था ना। मम्मी पापा ने बोला था दूसरी शादी कर ले, तो मैंने कर ली। फिर यहाँ क्यों आई हो? मुझे ये दिखाने कि मैंने शादी कर ली? नहीं, बस आखिरी बार शिवम से मिलने के लिए आई थी। लास्ट बार मतलब? मतलब ये कि आगे से मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगी। यानी तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म कर रही हो? लेकिन अपने बेटे से तो रिश्ता ख़त्म मत करो ना। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो। हाँ मैंने कहा था कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा, लेकिन आजकल तो मुझ पे अपना ही ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उसका कैसे रख लूँगा? मतलब कि ये है प्रीत, जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी ना, तो मुझे लगता था हमेशा कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। सच तो ये है प्रीत, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, पूरी ज़िंदगी रूख सी गई है। घर पूरा बिखरा बिखरा सा लगता है, मैं अपना ख्याल भी नहीं रख पाता हूँ। मैं अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ही रहा हूँ और साथ में उस शिवम की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ। और क्या? और कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और काफ़ी समय तक मैं ठीक ही नहीं हुआ। मैंने सोचा अपने कुछ टेस्ट करा लेता हूँ, और जब मैंने टेस्ट कराया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो मुझे डायबिटीज़ निकली। क्या? डायबिटीज? हाँ प्रीत, और तुम ना मेरा एक काम कर दो, तुम शिवम को ना अपने साथ ले जाओ, और ज़िंदगी में ना मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और मैं अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मैं उससे वहीं पे मिलने आया करूँगा, और जब उससे मिलने आऊँगा तो मैं तुमसे भी मिल लिया करूँगा। कन्हैया, तुम्हें पता है, जब एक लड़की शादी करके आती है ना, तो उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है, उसके लिए भगवान होता है। जब उसका पति उसे मारे पीटे, उस पर हाथ उठाए, उसे गाली गलौज करे, तो सोचो उसे कितना बुरा लगता होगा। और फिर उसको ये भी बोले कि चली जा, अपने घर चली जा। वो पूरा परिवार छोड़कर दूसरे घर में आती है अपना घर बनाने के लिए, और फिर उसको पल भर में ये बोल दिया जाता है कि तू निकल जा मेरे घर से। तो सोचो उस लड़की को कितना बुरा लगता होगा। प्रीत, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, और तुम्हारी अब शादी भी हो गई है। प्रीत, क्या मुझे आप गले लगाओगी? लास्ट बार मुझे एक बार गले लगा लो प्लीज़। प्रीत, मुझे गले लगा लो। क्या हो रहा है ये सब? भाई इसमें ना इसकी कोई गलती नहीं है भाई। इससे ना मैंने ही बोला था हक करने के लिए। भाई इससे कुछ मत कहना प्लीज भाई, इससे कुछ मत कहना। रिलैक्स यार, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ आपसे? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इसका कजन हूँ। अभी 4 दिन पहले ही मुंबई से आया हूँ, और जब से यहाँ आया हूँ तब से इसे बस रोता हुआ ही देखा है। आपसे एक बात बताऊँ, जितना परेशान आप इसके लिए हो ना, उससे कई ज़्यादा परेशान ये आपके लिए है। कन्हैया, वो क्या है ना कि ये सब कुछ मैंने ही बोला था मोनू को करने के लिए। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। आज के बाद हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और हाँ, अगर हम कभी लड़ेंगे भी ना, तो कभी भी भूल कर भी हम एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। आई लव यू सो मच कन्हैया। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, और हमेशा हम साथ में रहेंगे।